पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हैप्पीनेस। क्या होती है हैप्पीनेस? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है। अगर किसी का मूड अच्छा है तो वो हैप्पी है, लेकिन क्या ये खुशी परमानेंट है? हमें किसी चीज़ की डिज़ायर होती है और वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या ये रियल हैप्पीनेस है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुस्तक प्रेमियों के इस खास कार्यक्रम मेरी कलम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, अक्सर हम हैप्पीनेस को एक सक्सेसफुल लाइफ से जोड़ लेते हैं। हमें कोई जॉब चाहिए और वो जॉब हमें मिल गई तो हम हैप्पी हो जाते हैं, या अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वही अगर हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम गुस्सा हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैप्पीनेस के पीछे भी एक साइंस होती है? हैप्पीनेस के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जी हाँ, जिस किताब की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किताब हमें न केवल हैप्पीनेस का रियल मीनिंग सिखाएगी, बल्कि हमें जीवन जीने का एक नया नजरिया भी दिखाएगी। इस किताब का नाम है थ्राइव और इसके ऑथर है अजय कालरा जी, जो एक लाइफ कोच, काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट, योगा टीचर और माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर है। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अजय कालरा जी का। अजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नम्रता जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग आपके प्रोग्राम में। मैं काफ़ी खुश हूँ टू बी हियर। थैंक यू। तो सर, इस किताब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इस किताब में लिखा है कि एक समय था जब आप अपनी लाइफ को एंड करने जा रहे थे और आज आप लोगों को जीना सिखा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहूँगी। नम्रता जी, मेरी लाइफ स्टोरी एट द स्टार्ट ऑफ द बुक फर्स्ट चैप्टर पे मैंने लिखी है। मेरा बचपन जो था वो मेरे नाना नानी के साथ गुजरा और 5 साल की उम्र में मैं बोर्डिंग स्कूल में मेरे को भर्ती कर दिया गया और मुझे कभी मेरे माँ बाप के साथ मेरी अपब्रिंगिंग नहीं रही। सिर्फ मेरा अपब्रिंगिंग जो भी था मेरे नाना नानी के थ्रू हुआ और बेसिकली चाइल्डहुड जो था जो बोर्डिंग स्कूल में वो काफ़ी अगर मैं बोलूँ इमोशनली डिप्राइव्ड, कुछ पर्सनलाइजेशन नहीं था जहाँ कोई तुम्हें पूछे कि आपको कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग, वार्मथ, टच, वो जो एक बच्चे को चाहिए होता है वो मिसिंग था। और उस कारण आई थिंक कुछ हद तक मैं अपने फीलिंग्स, इमोशंस से डिवोर्स्ड हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया। और फिर जब तक कॉलेज आया तब तक काफ़ी कुछ मुझे पता नहीं था अपने बारे में, मुझे क्या चाहिए, क्या करना है। तो सब लोग कॉमर्स कर रहे थे, मैंने भी कॉमर्स कर लिया, फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लिया और फिर मुझे पता लगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को खुशी नहीं मिल रही है। इट्स जस्ट अ रूटीन दैट आई एम फॉलोइंग। और कहीं ना कहीं मुझे बचपन से ही एक जिज्ञासा थी स्पिरिचुअलिटी की और अपने बारे में जानने की, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, यू नो, ऑल दोज मेटाफिजिकल क्वेश्चंस। तो जब मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी हुई कंप्लीट तब स्पिरिचुअलिटी एंटर्ड माय लाइफ और फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई एज अ सीकर टू फाइंड आउट माय ट्रूथ। किताबें पढ़ी, काफ़ी आश्रम गए, गुरुज को मिले, काफ़ी प्रैक्टिसेस करी एंड eventually I think कहीं ना कहीं in that whole journey I moved from the corporate life to finally becoming a yoga teacher, a mindfulness teacher, to now what I'm offering as a therapist. बट काफ़ी कुछ जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने थ्राइव में, जो इस किताब में मैंने लिखा है, वो सब मेरे ही स्ट्रगल्स, मेरे ही लाइफ एक्सपीरियंसेस, मेरी ही इनसाइट्स से लिखा है।
टू दैट एक्सटेंट एट द स्टार्ट ऑफ द बुक मैंने लिखा है लाइफ इज़ माई गुरु, क्योंकि जो भी मैंने सीखा है मैंने अपनी लाइफ से ही सीखा है। सर, इतने सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में बचपन से ही रहे। आपको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, उसके बाद आपको पेरेंट्स का प्यार जो है अच्छे से नहीं मिला, और एक टाइम आया कि आपका ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, भगवान सब पर से भरोसा जो है टूट गया था। लेकिन फिर भी आपने साइकोलॉजी के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त किया। तो ऐसा क्या था कि जो आप कंटिन्यू जो है चलते गए? किसने आपको गिव अप करने से रोका? तो नम्रता जी, जितना भी आदमी की लाइफ में निराशा आ जाए, जितनी भी चैलेंजेस आ जाए, सैडनेस आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, बट एक चीज़ है जो हर इंसान चाहता है कि मैं जीऊँ। कोई भी अपना लाइफ गिव अप नहीं करना चाहता है, चाहे कितना भी पेनफुल हो इमोशनली इनसाइड। और दूसरी ये चाह है हर इंसान की मैं खुश रहूं। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं कितनी भी निराशा आ जाए, कितना भी आदमी सोच ले कि अब मेरे से इतना पेन बेयर नहीं किया जाता, आई वांट टू एंड माय लाइफ, बट कहीं ना कहीं वो एक सीड, एक स्पार्क रहता है कि मुझे जीना है, मुझे कहीं से कैसे भी खुश रहना है। सो कहीं ना कहीं वो स्पार्क था कि मुझे जीना है, मुझे कैसे भी खुश रहना है। और इवन दो स्पिरिचुअलिटी से एक समय मेरा फेथ उठ गया, बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने लगा थ्रू काउंसलर्स, थ्रू थेरेपिस्ट, इन सम फॉर्म और द अदर। और आई थिंक वो उस समय मेरी जीवन का एक बहुत इम्पल्सिव स्टेज भी था, जो मैंने स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल होने के नाम पे जो भी मैंने फीलिंग्स या इम्पल्सेस सप्रेस किए थे, वो उस समय वो बाहर आए। तो आई थिंक यही उसके कारण है कि एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ है, हम चाहते हैं कि हम जिएं और हम खुश रहें, एंड दैट कीप्स अस गोइंग। सर, और जो आपने अपनी पूरी स्टोरी हमारे साथ, पूरे संसार के साथ जो है साझा करी है, तो सर बुक लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? आपने कैसे सोचा कि आपको एक बुक लिखनी चाहिए, और वो भी अपनी स्टोरी पर? तो शुरू में मेरा इंटेंशन था कि एक वर्कशॉप करूं और उसके अंदर मैं ये 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूं जिनसे खुशी मिली। और फिर एक टाइम आया जब मेरे पास आई वॉज रिलेटिवली फ्री, तो मैंने सोचा अब मेरे को क्या करना है। तो उस समय मेरे को लगा कि ये जो वर्कशॉप का जो मैंने डिज़ाइन किया है, इसको मैं एक किताब के फॉर्म में प्रेजेंट करूं। और शुरू में जब मैं किताब लिख रहा था, तब मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, बस ये था कि मैं लोगों को बताऊं कि दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स। पर जैसे जैसे मैं किताब लिखता गया, वैसे वैसे एक फीलिंग आई अंदर से कि आई नीड टू बी ऑनेस्ट, आई नीड टू शेयर अबाउट माई लाइफ। तो वो एक टोन ऑफ द बुक चेंज हो गया, विच वेंट फ्रॉम कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, टू रादर दैट ये मेरी लाइफ की कहानी है, ये मेरी स्ट्रगल है, इससे मेरे इन प्रिंसिपल से मेरी लाइफ चेंज हुई है, विच बिकेम मोर लाइक आई एम शेयरिंग नाउ विद द वर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ द बुक गॉट रिटन। जी सर, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की जाए, और वो भी इतनी ऑनेस्टली। सर, आपने इस बुक का नाम रखा है थ्राइव, तो इस बुक का टाइटल जो थ्राइव है, वो आपके दिमाग में कैसे आया? कैसे आपने सोचा कि आप इस बुक का नाम थ्राइव रखेंगे? ये काफ़ी टाइम से आई थिंक शुरू में द टाइटल वाज अराउंड हैप्पीनेस, और काफ़ी सोचा इसके बारे में व्हाट वुड बी द राइट टाइटल। आई थिंक थ्राइव वाज अ परफेक्ट टाइटल, क्योंकि ये किताब है कि आप जीवन खुल के और फुल्ली कैसे जी सकते हो। आई थिंक दैट्स व्हाट द बुक इज़ अबाउट, एंड आई थिंक द बेस्ट वर्ड दैट कैप्चर्स दैट इन इंग्लिश इज़ थ्राइव। थ्राइव मतलब खुल के जीना। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द बुक इज़ अबाउट, कि हम मोस्ट ऑफ अस जब हम स्ट्रगल करते हैं, जब हम जो भी डिफ़िकल्टी, चाहे वो अंदर की डिफ़िकल्टी हो या परिस्थितियों की डिफ़िकल्टी हो, हम वी गेट इन टू सर्वाइव मोड, हम कैसे सर्वाइव कर सकें। सो आई थिंक द इंटेंशन ऑफ द बुक इज़ हाउ यू कैन मूव फ्रॉम सर्वाइव टू थ्राइव। ओके सर, बहुत ही अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया।
सर मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपने इस बुक में लिखा है साइंस ऑफ हैप्पीनेस के बारे में आपको पता चला। सर साइंस ऑफ हैप्पीनेस क्या होती है? आई थिंक साइंस ऑफ हैप्पीनेस ये है कि हर एक जैसे कि आपके लॉज ऑफ मैटर होते हैं, जैसे एक अगर आप बोलें ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक लॉ ऑफ द यूनिवर्स है, और उस ग्रेविटी के लॉ पे हम साइंस कैन क्रिएट आउट ऑफ मैटर। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे मैटर का एक साइंस है, आई थिंक हैप्पीनेस का भी एक साइंस है। जब हम वो साइंस को फॉलो करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जब हम वो प्रिंसिपल्स या जैसे द वर्ड आई वुड यूज इज धर्म, जो हम उससे जब हम डिविएट करते हैं उससे, तो फिर हमारा मन बिखर जाता है। तो ये साइंस जहाँ तक मुझे आई थिंक आई केम अक्रॉस दिस वॉज थ्रू द विजडम ऑफ योगा, जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है विच इज़ नॉट रियली ओनली आसन्स बट इट्स अ होल फिलॉसफी। आप अपने मन को कैसे काबू कर सकते हैं, आप अपने मन को कैसे सही दिशा में डायरेक्शन दे सकते हैं, और आखिर में आप अपने मन को कैसे ट्रांसेंड कर सकते हैं। तो ये एक साइंस है, चाहे आप वो योगा को साइंस लीजिए या आप बुद्धिज़्म की साइंस लीजिए या कोई आप सूफिज़्म की साइंस, बट आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर एसेंशली ways in which we can manage our mind and also transcend our mind. तो ये साइंस तो हमें स्कूल में सिखाते नहीं हैं, कॉलेज में सिखाते नहीं हैं, हमारे माँ बाप सिखाते नहीं हैं। तो हमें ये साइंस हमें अपनी खुशी के लिए खुद सीखनी पड़ती है। सर योगा को तो सालों से एज एन एक्सरसाइज और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के तौर पर देखा जाता है, तो योगा से कैसे अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है? ये आई थिंक आज के मॉडर्न ज़माने में वो योगा सिर्फ आसना और प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे ये जो साइंस है वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके बहुत कमर्शलाइज हो गई है, एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी फिज़िकल थिंग। जैसे कि आप जिम जाते हैं या स्विमिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, तो योगा एक किस्म का एक्सरसाइज हो गया है। बट आई थिंक हकीकत में आई थिंक योगा इज़ जैसे अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। सो ये एक सिस्टमिक अप्रोच है, आप अपनी जीवन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो योगा बताता है व्हाट आर द मॉरल वैल्यूज़, योगा बताता है क्या नियम आपको फॉलो करने हैं अपने जीवन में, योगा बताता है आप अपनी बॉडी को कैसे सपल और स्ट्रांग कर सकते हैं, योगा बताता है आप अपनी एनर्जी प्राणायाम के थ्रू कैसे रेज कर सकते हैं, योगा बताता है आप कैसे प्रत्याहार के थ्रू अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर सकते हैं एंड कंटेन, वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और योगा बताता है आप अपना जो मन की दिशा है या मन की एनर्जी है उसको कैसे एक ही डायरेक्शन में डाल के अब्जॉर्ब करके देन यू कैन मूव टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ मेडिटेटिवनेस। So I think this is the whole philosophy of yoga, और moreover I think yoga also talks about lifestyle. आपका खाना आहार कैसा है, आपका रूटीन कैसा है, आपके विचार कैसे हैं। तो इस बारे में इस पार्ट ऑफ योगा किसी को पता नहीं है, और इसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा द योगा इंस्टीट्यूट बॉम्बे, जहाँ पर मैंने कुछ समय बताया और मुझे योगा के बारे में इन अ होलिस्टिक सेंस पता चला। सो आई थिंक ये योगा के बारे में आई थिंक एज अ साइंस ऑफ हैप्पीनेस, एज अ साइंस ऑफ अ वे ऑफ लाइफ, आई थिंक काफ़ी कम लोगों को पता है। जी, तो यानी कि योगा इज द साइंस ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। I think that was the starting point, a trigger point, but eventually I think the ultimate science of happiness is to train your mind कि आप इस क्षण में उस अपने मन को कैसे रख सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द फाइनल प्रैक्टिस ऑफ योगा। ये जो हमारा मन भटक रहा है पास्ट में, हमारा जो मन भटक रहा है फ्यूचर में, हमारा जो मन, हम इस क्षण में नहीं हैं। आई थिंक अल्टीमेटली जो प्रैक्टिस और गोल यही है कि हम अपने मन को इस क्षण में कैसे रखें। तो सर यानी कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि अपने मन को नियंत्रित करना है और अपने मन को इस क्षण में रखना है।
जी हाँ, बिल्कुल। बिकॉज़ आखिर में जब आप बात करते हैं कि खुशी हमें चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए हमें, या पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो यही है ना जो हमारे मन में चल रहा है। चाहे हम आपकी बाहर की ज़िंदगी चाहे कितनी भी ख़राब हो, अगर आपका मन शांत है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है आपकी बाहर की ज़िंदगी में आपके सब सुविधा हो, आपके पास काफ़ी पैसा हो, आपके पास एवरीथिंग है, और अगर मन आपका अशांत है तो फिर बाहर कुछ भी होने दो, आखिर में हम अपनी ज़िंदगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हमारे मन की स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो बहुत ज़रूरी है, हम आप अपने मन को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको कैसे रेगुलेट कर सकें। यानी कि रियल हैप्पीनेस जो है वो हमें अपने अंदर काम करके अपने मन को शांत करके मिलेगी। बिल्कुल। तो सर अब हम बात करते हैं उन 7 प्रिंसिपल्स की जो आपने बुक में लिखी है, जो प्रिंसिपल्स हैं हैप्पीनेस के। तो अगर मैं वो 7 प्रिंसिपल्स की बात करूं, तो वो मैंने एक एक्रोनिम में स्ट्रक्चर किया है, ढाला है। वो एक्रोनिम का नाम है प्रेजेंट। इन अ वे इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। तो ये जो 7 प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करें, अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो हमारा मन फिर प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है पर्पस। पर्पस के बारे में अगर मैं बोलूं तो हमें कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी में करना है। तो अगर हम वो करें हमारी ज़िंदगी में जिससे हमें खुशी मिलती है, ना कि जिससे हमें सिर्फ पैसा मिलता है, क्योंकि पैसा बिल्कुल ज़रूरी है, बट अगर हम वो करें, जैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी बट मुझे उसमें कुछ खुशी नहीं मिली, सिर्फ पैसे के लिए ही किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी हमारा पर्पस हो वो हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो, वो उसे करने में हमें कुछ खुशी मिलती है, उसे करने से हमें एक एनर्जी मिलती है। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल है विच इज़ अराउंड पर्पस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सेकेंड प्रिंसिपल है रीचार्ज, विच इज़ अराउंड हेल्दी लिविंग। जब तक हम हेल्दी नहीं हैं, हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। विच मीन्स बेसिकली हमें अपनी डाइट के बारे में सोचना चाहिए, हेल्दी फूड, हमें प्रॉपर स्लीप के बारे में सोचना चाहिए, हमें एक्सरसाइज के बारे में हमें करना चाहिए, हमें कुछ अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी बॉडी को, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, उसी तरह हम अपनी बॉडी को रिचार्ज करना है हमें इन हेल्दी हैबिट्स के थ्रू। तो ये है सेकंड प्रिंसिपल विच इज़ अबाउट रिचार्ज। द थर्ड प्रिंसिपल इज़ एलिमिनेट, जिसका है आपके जो भी एडिक्टिव बिहेवियर है, जो भी कंपल्सिव बिहेवियर है, चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग हो, या किसी की एडिक्टिव बिहेवियर होगी, तो जो भी हम कंपल्सिवली करते हैं, और आखिर में आई थिंक हम सब कुछ ना कुछ कंपल्सिव हैबिट्स हैं। फूड हो सकता है जो हम करते हैं जस्ट टू गेट सम रिलीफ फॉर सम टाइम, जस्ट टू गेट सम प्लेजर फॉर सम टाइम। कभी कभी कंपल्सिव हैबिट ये है कि हम मोबाइल फ़ोन को चेक करते रहते हैं या इंटरनेट चेक करते रहते हैं। तो हमारी कितनी कंपल्सिव हैबिट्स हैं जो हम अपने मर्ज़ी से नहीं करते हैं, वो बस एक अनकॉन्शियस हैबिट है। सो उसमें हमारी एनर्जी काफ़ी चली जाती है। तो तीसरी है एलिमिनेट, हाउ वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर कंपल्सिव हैबिट्स एंड पुट अ स्टॉप टू दोज हैबिट्स, और एटलीस्ट बिकम अवेयर ऑफ इट। फोर्थ प्रिंसिपल है सर्व। अगर हमने जन्म लिया है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना है, हमें कुछ ना कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। जब हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आवर गिफ्ट, तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में एक मीनिंग है, हमारी ज़िंदगी में एक पर्पस है। क्योंकि अगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं और हमें कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा है सोसाइटी से, तो हमें लगता है कि फिर मेरी क्या वैल्यू है। तो वो बहुत ज़रूरी है, एक फीलिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। फिर प्रिंसिपल है एक्सप्रेस, विच इज़ अबाउट हाउ टू मैनेज आवर इमोशंस, हेल्दी इमोशंस। हमें अक्सर कोई इमोशंस के बारे में कोई बताता नहीं है कि हमें व्हेन वी आर सैड, व्हेन वी आर एंग्री, व्हेन वी आर स्केर्ड, कि इन इमोशंस को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। तो हम वी फाइंड आवर ओन कोपिंग मैकेनिज्म्स टू मैनेज आवर इमोशंस,
बट हाउ टू डील विद इमोशंस, हाउ टू बी इमोशनली हेल्दी, आई थिंक ये प्रिंसिपल उसके बारे में बात करता है। फिर है नरिश, हम हमारे मन को कैसे नरिश कर सकते हैं पॉजिटिविटी से, बाय रीडिंग गुड बुक्स, बाय विजिटिंग स्पेसेस, सेक्रेड स्पेसेस, मीटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल, बाय हैविंग पॉजिटिव थॉट्स। सो वो है प्रिंसिपल ऑफ नरिश। और फाइनली प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसेंड, जिसमें मैंने बात करी है कि हम कुछ क्षण तक हम अपने मन को एक ही जगह एकत्रित करके कैसे हम उसको, क्योंकि हमारे 24 घंटे हम देखें तो हमारा मन चलता ही रहता है, रेडियो की तरह है, ये रुकता ही नहीं है, हम चाहें भी तो इसे नहीं रोक सकते। तो ट्रांसेंड में हम थोड़ा माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं कि हम अपने मन को कैसे स्थिर रख सकें, इस क्षण में ला सकें, और उसको कैसे हम डेली प्रैक्टिस में ला सकें। सो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल्स मैंने अपनी लाइफ में इंटीग्रेट किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं एज डेली प्रैक्टिसेस। तो वो करने से फिर मन प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। तो दिस एसेंशियली द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द बुक इज़ ये 7 प्रिंसिपल्स मैंने कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और किताब काफ़ी एग्जाम्पल्स देती है, स्टोरीज़ देती है, एनेक्डोट्स देती है। तो इंटरेस्टिंग बुक है, ये थ्योरी नहीं है, इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू रीड। तो सर यही 7 प्रिंसिपल्स हैं जो आपने खुद अपनी लाइफ में भी धारण किए, और साथ ही साथ अब आपने इस बुक के माध्यम से पूरे संसार के साथ इसे साझा किया है कि अगर वो ये 7 प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में धारण करेंगे तो उनकी लाइफ भी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसका जवाब मैं बहुत हाँ और ना में बोलूँगा। हाँ इन द सेंस, क्योंकि ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं आई फील यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ये सबके लिए रेलिवेंट है। और ना का मैं जवाब ये बोलूँगा कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये मेरी आप किताब पढ़ेंगे, 7 प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ एकदम, क्योंकि हर कोई अपनी जर्नी में है। ये है कि ये प्रिंसिपल्स या मेरी किताब पढ़ के लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है कि ये प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में लाएं, बट आखिर में सब की अपनी डेस्टिनी है और सब अपनी जर्नी पे है, कोई आगे है कोई पीछे है। बट ये किताबें जो हम पढ़ते हैं और लोगों की जर्नी है, वो इट्स लाइक अ माइलस्टोन जो आपको एक गाइडेंस दे सकती हैं आपको और हेल्प कर सकती हैं अपनी जर्नी में। सर आगे आपसे अभी बहुत सी चर्चा करनी है, बहुत सी चीज़ें अभी जानना बाकी है, लेकिन समय का अभी अभाव है, तो हमें कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। आगे की चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने जाना कि क्या होती है हैप्पीनेस के पीछे की साइंस, क्या है वो 7 प्रिंसिपल्स जिनको धारण करने से आपके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। इसके आगे अभी बहुत कुछ जानना बाकी है जो हम जानेंगे अगले कार्यक्रम में। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।